a new topic, that is a biological classification. Biological classification. बहुत ही फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है बॉटनी और जूलॉजी के लिए कि हम कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें और कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं जिससे अपन ऑर्गेनिज्म को इजीली क्लासीफाई करके स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो एक बहुत ही फंडामेंटल क्लासिफिकेशन था, सेड टू बी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल, सेड टू बी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इससे पहले बहुत सारे क्लासिफिकेशन रहे हैं, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से जो पहला क्लासिफिकेशन था वो था बाय एरिस्टोटल। अरस्तु के द्वारा दिया गया पहला वैज्ञानिक आधारित क्लासिफिकेशन, और जिसमें अरस्तु ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो क्लासेस में डिवाइड किया है, दैट इज अ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एक पहला वैज्ञानिक आधार पर क्लासिफिकेशन था जिसके आधार पर सारे जीवों को दो ग्रुप में बना दिए गए, प्लांट्स और एनिमल्स। फिर इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के आधार पर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में डिवाइड किया। Aristotle divides all living organisms into two categories, plants and animals. Again he divides plant into herbs, shrubs, trees based on their morphology. And also he divides animal into two categories, anema and enema. एक नई कैटेगरी थी जो एरिस्टोटल ने डिवाइड की है, बनाई है एनिमल्स के लिए है, इनेमा एंड अनेमा। इसका मतलब है कि एनिमल्स जिसके अंदर आरबीसी है, यानी आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी वो है इनेमा, मीन्स विथ आरबीसी। और जिनके सेल्स में आरबीसी नहीं है उन्हें कहा गया इनेमा, विदाउट आरबीसीज। तो एक अपने सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जो पहला है बट साइंटिफिक तरीके से है। साइंटिफिक अटेम्प्ट ऑफ फर्स्ट क्लासिफिकेशन सेड टू बी अ एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन इन विच ही डिवाइड all living organism into two categories, either plants and animals. Plants he divide into again three divisions, herbs, shrubs and trees based on morphological characters. Next he divides animal into two categories, anema and enema. Anema, animals without RBCs, enema with RBCs. Clear? Next एक और क्लासिफिकेशन जो अरस्तु के बाद में आया था वो है थियोफ्रास्टस का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बाय थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉटनिस्ट रहे हैं। थियोफ्रास्टस ने क्या किया है, प्लांट्स को डिवाइड किया है। ही डिवाइड्स प्लांट्स into herbs, shrubs, under shrubs, एक तरह से कहें कि हम ये वुडी हर्ब्स हैं, ये अंडर श्रब्स एंड ट्रीज। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन कह सकते हैं इसको, जो कि थियोफ्रास्टस ने दिया है। और थियोफ्रास्टस ने ओनली प्लांट को डिवाइड किया है, हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज। तो ये कुछ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थे। अब अपन बात करते हैं जो मेन क्लासिफिकेशन है, जिसको
किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। नाउ लेट्स वी स्टार्ट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब ये है कि अब इन कैटेगरीज का, इन क्लासेस का नाम रख दिया गया है, दैट इज सेड टू बी ए किंगडम। किंगडम इज सेड टू बी हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला किंगडम सिस्टम सेड टू बी ए टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यूँ कहे वर्गीकरण का दो जगतीय, वर्गीकरण का दो जगतीय प्रणाली। ये जो इसका मतलब है कि सारे जीवों को दो जगत में बांट दिया जाएगा या बांटा गया है। और ये जो है क्लासिफिकेशन जिसको देने वाले साइंटिस्ट हैं बाई कैरोलस लीनियस। हम पहले ही कह चुके हैं कि लीनियस बहुत ही ब्रिलियंट बॉटनिस्ट रहे हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन में बहुत सारा काम किया है, इसलिए इन कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया है कैरोलस लीनियस ने कि सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया है, दो किंगडम में डिवाइड किया है और उन दो किंगडम का नाम रखा है प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी एंड एनिमेलिया, देखिए दो किंगडम बना दिए गए हैं, प्लांटी इज ए किंगडम एंड एनिमेलिया इज ए किंगडम। तो दो किंगडम सेड टू बी टू किंगडम सिस्टम, दो किंगडम बना दिए गए हैं, उनका नाम ये रखा गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये दो किंगडम बनाए गए हैं, इसमें ये बनाने का क्या आधार था, क्या क्राइटेरिया था। तो इनका जो क्राइटेरिया था, इंपॉर्टेंट बात है क्राइटेरिया कि ये किंगडम कैसे बनाए गए। तो क्राइटेरिया जो किंगडम क्लासिफिकेशन टू किंगडम का था वो है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। मतलब ये है कि जिस भी सेल के अंदर सेल वॉल होगा तो वो ऑर्गेनिज्म रखा जाएगा प्लांटी में, जिसमें सेल वॉल नहीं होगा उसे रखा जाएगा एनिमेलिया में। मींस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये क्राइटेरिया हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस। क्लियर। अब इसमें प्लांटी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म भले वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, जिसके अंदर सेल वॉल है प्लांटी में रख दिया गया, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है उसे एनिमेलिया में रख दिया गया। ये सबसे पहला यानी कि है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कैरोलस लीनियस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो हैं वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट हैं। इट मीन्स ही प्लेस्ड क्लेमाइडोमोनास इन किंगडम प्लांटी। कोई और एग्जांपल, जैसे हम बात करें बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया देखा जाए तो बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया भी अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया भी अभी प्लांटी किंगडम में ही प्लेस किया जाएगा। ठीक है। अब युगलिना, पैरामीशियम, अब बात करें मान लीजिए पैरामीशियम, देखो पैरामीशियम में सेल वॉल नहीं है तो पैरामीशियम कहाँ चला जाएगा, एनिमेलिया में चला जाएगा। और जितने भी हायर प्लांट्स हैं वो सब कहाँ चले जाएंगे, प्लांटी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें एक और चीज़ है कि ये तो एक बहुत सिंपल है बट साइंटिफिक तरीके से है, अच्छा क्लासिफिकेशन था, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, बहुत सारे इनके दोष हैं। तो कुछ हम उसके डीमेरिट्स की बात करें कि क्या क्या डीमेरिट्स हैं टू किंगडम सिस्टम के। डीमेरिट्स में अगर हम बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन के, और तीन इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि ये किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है बहुत सारों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम बात करें दिस किंगडम कैन नॉट बी डिफरेंशिएट इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। यानी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखना है ये तय नहीं कर पा रहा है।
यूकैरियोट्स को कहाँ रखना है ये तय नहीं कर पा रहा है। देखते हैं अपन इसमें कि इसमें प्रोकैरियोट्स भी रखे गए हैं, यूकैरियोट्स भी रखे गए हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट डीमेरिट इस टू किंगडम का है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इन्होंने ढंग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए इस किंगडम में। दूसरा, ही कैन नॉट डिफ्रेंशिएट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा जाए या कहाँ प्लेस किया जाए, वो भी ये सिस्टम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। देख रहे हैं कि इसमें यूनिसेलुलर भी आ रहे हैं, मल्टीसेलुलर भी आ सकते हैं यदि सेल वॉल है या नहीं है। एंड थर्ड वन, ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी और विषमपोषी ऑर्गेनिज्म में भी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि ऑटोट्रॉप को कहाँ रखा जाए, हेटरोट्रॉप को कहाँ रखा जाए। ज़रूरी नहीं है कि ऑटोट्रॉप सारे के सारे प्लांट में ही आए, अकॉर्डिंग टू लिनियस इसमें हेटरोट्रॉप भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया मोस्टली हेटरोट्रॉप ही होते हैं। तो ये तीन चीज़ों में, ये तीन क्राइटेरिया में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया टू किंगडम सिस्टम, इसलिए थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट गुंजाइश है, इसलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आएंगे। कौन कौन से तीन क्राइटेरिया में ये फैल रहा है सिस्टम? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, और हेटरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म में भी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। इसलिए नेक्स्ट किंगडम सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और वो है उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेट्स वी स्टार्ट थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।